यहाँ हम लोग अपनी शॉपिंग करके आ गए थे। बाहर बहुत गर्मी थी, पर ठीक है, गर्मियों के दिन में गर्मी होती है। जब हम शॉपिंग करके आए तो मम्मी के लिए सरप्राइज़ क्रिएट करके लाए थे। ये बस उसी के बारे में डिस्कशन हो रही है। और मम्मी को इतने सारे क्लूज़ देने के बाद भी वो समझ नहीं पाई थी कि हम क्या करके आए। तो मेरी बहन भी बोल रही थी कि सोचो सोचो, और मुझे वो इशारा कर रही थी कि बताइए मत अभी। मैंने कहा मम्मी को बताने दो, वो खुश हो जाएंगी। वगैरह रुक जा, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। सस्पेंस क्रिएट करते हुए हमने मम्मी को बहुत सारे क्लूज़ दिए। हमारे जो छोटे छोटे खुशियाँ होती हैं अपने पेरेंट्स से साथ बांटो तो एक अलग ही बात होती है। ये बड़े बुज़ुर्ग लोग कहाँ इतना ज़्यादा कुछ चाहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, आपकी कोशिशों में ही खुश हो जाते हैं बस। यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी को थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू किया था, और जैसे मैंने उनको हिंट शुरू दिया वैसे वो बहुत खुश हुई और शॉक थी कि अरे तुमने ये कैसे कर दिया। मैंने कहा जब हम सब खरीद ही रहे थे तो हमने वहीं से ख़रीदा और अपनी छोटी बहन को कुरियर कर दिया। मेरी छोटी बहन बॉम्बे रहती है, तो इस बार ही हमारा जाना वहीं को था, लेकिन उसके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस वजह से हमारा प्लान ड्रॉप हो गया। तो हम सामान जब खरीदने गए थे, वो मम्मी चाह ही रही थी बहुत टाइम से कि हम सब के लिए थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो करें। तो लेकिन मैं बच्चों की वजह से आ नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे। जैसे उन्हें पता लगा वो बहुत इमोशनल हो गई, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। इमोशनल में होके ना वो रोने लग गई। तो मैंने कहा मैंने अपने ये सरप्राइज़ इससे नहीं किया था कि अब रो पड़ो, हमें भी रुलाओ, आप खुश हो जाओ। जब हम सारे एक साथ होते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि एक दूसरों की खुशियों का ध्यान रखें, और सभी करते होंगे अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पहले पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और अब उनको ये ज़रूरत होती है कि अब हम उनकी इच्छाओं का, उनका ध्यान रखें। तो बस एक कोशिश ही होती है ये। फिर हमने अपनी शॉपिंग दिखाई कि हमने क्या क्या परचेज़ किया, और यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है। जो वहाँ भेजा था उसकी भी मैंने फ़ोटो खींच ली थी और मम्मी को दिखा दिया। अब बाकी चीज़ आपको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी।